बी हमने अभी तक पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये मतलब ऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन था कि मतलब क्या क्या ब्रांचेज है ऑर्गेनिक, मतलब कैसे क्लासिफाइड है। अब अपन पढ़ेंगे IUPAC एंड कॉमन नेम सिस्टम। ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री, सॉरी। These are several organic compound present in our environment। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत मतलब रेयर में ही है, तो इसीलिए हम नेसेसरी है कि नेम उनको दें, क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि यार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ये वाला है, ये वाला ये वाला है। इसलिए हमने उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक नेम दे दिया हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को। इसको नेम कैसे देंगे, तो इस मेनली 2 नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, मतलब इनको नेम देने के लिए 2 सिस्टम है। सबसे पहला है ट्राइबल और कॉमन सिस्टम, और दूसरा है IUPAC सिस्टम। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्राइबल और कॉमन सिस्टम। ट्राइबल में क्या होता है, मतलब कॉमन, आपको नाम से पता चला कॉमन सिस्टम। जैसे अपनी क्लास में होता है तो फिर अपन मतलब कोई जिसकी जैसी हरकत होती है उसको निकनेम दे देते हैं, उस हिसाब से इसमें भी यही है। दोज कंपाउंड विच इज़ बेस्ड ऑन द वेरियस फैक्टर लाइक नेम ऑफ डिस्कवर, मतलब जिसने मतलब खोजा है उस कंपाउंड को तो उसके नाम पे रख दिया, जिस जगह से निकाला है एक्सट्रैक्ट किया है उस जगह के नाम पे रख दिया, स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा है तो उसके हिसाब से रख दिया, सोर्स मतलब किसी से भी हिसाब से उसके रिलेटेड नाम रख दिया। और दूसरा है अपना IUPAC सिस्टम। इसमें IUPAC सिस्टम में क्या होता है, मतलब बहुत ऐसे पूरी स्टडी करके हम उसका नाम रखते हैं। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, दैट्स इज सिस्टम इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गिव्स नेम। मतलब इसकी स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसका नाम देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रफिक्स मतलब सबसे आगे जो क्या लगेगा, सबसे आगे लगेगा मतलब उसमें सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, मतलब उसमें कितने लटक रहे हैं। ऐसे जैसे चेन है ये यहाँ पर लटक रहा है तो सब्स्टिट्यूशन कितने हैं, 1 2 3 ऐसे कितने हैं। नंबर ऑफ रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन, बीच में रहेगा कितने कार्बन है, जैसे 1 2 3 4 कार्बन है, मैथ है प्रोप ब्यूट मतलब 4 कार्बन है। सफिक्स मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है, तो उस हिसाब से अपन उसका नाम रखेंगे IUPAC सिस्टम में। वर्ड रूट मतलब नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट, ये बीच में आएगा नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। जैसे मैथ मतलब 1 का होता है मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये सब आप याद रखना। ये सब तो आपको याद भी होंगे, 12th में आपने पढ़ा ही होगा। फिर एल्काइल ग्रुप, जैसे एल्काइल ग्रुप मतलब R, आपको देखा होगे आगे चल के अभी भी देखोगे, जहाँ R आ जाए ना क्या RCH3 तो समझ लेना मतलब उधर CH3 जुड़े हुए हैं, मतलब अपन को पता नहीं कितना है लेकिन CH3 जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल बताता हूँ, देखो मिथेन, मिथाइल, CH3 सिर्फ एक सिंगल, मिथाइल CH मतलब इथाइल, CH3 इथाइल। यहाँ देखो इथाइल 2, जितने मतलब कार्बन होंगे उसके हिसाब से मिथाइल, प्रोपेन, ब्यूटेन नाम रख देंगे। यहाँ पर 1 2 3 मैथ है, प्रॉप है तो प्रॉप ब्यूट, 1 2 3 4 मतलब मैथ है प्रॉप ब्यूट है तो ब्यूट। एन, ईन और आइन भी रखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन रखेंगे, डबल बॉन्ड है तो आइन रखेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइल रखेंगे। ठीक है, उसके हिसाब से अपन उसका नाम रखेंगे। अब ये किसी रूल्स को फॉलो करता है, उस रूल पे ही हम अपना उसका नाम रखते हैं। जनरल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले तो अपन को सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन, मतलब लॉन्गेस्ट चेन क्या है उसके अंदर, उस जो भी कंपाउंड है। जैसे ये कंपाउंड है समझ लो एक CH3 तो और यहाँ पर एक जुड़ा हुआ है, तो अपन को लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो भाई 1 2 3 ये भी कर सकते हैं, 1 2 3 ये भी कर सकते हैं, तो अपन ये कर देते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 3 मैथ एथ प्रॉप, प्रॉप फिर ये लटक रहा है सब्स्टिट्यूशन तो 1, और ये क्या है एक लटक रहा है सिर्फ CH3 सिर्फ एक है ना, तो मैथ 1 पे मैथ सॉरी 2 पे मैथ, प्रॉप डबल बॉन्ड नहीं है सिर्फ सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन,
प्रोपेन, 2 मेथेन प्रोपेन। तो उस हिसाब से अपन सबको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। फिर जब अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद इफ़ parent chain has 2 or more than substitution 2 equivalent position, then gives number of position according to the alphabetic order। तो जैसे देखो, जैसे पेरेंट चेन के पास अगर 2 और 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन है, वो भी एक ही जगह पे, तो अपन उसको मतलब नंबरिंग दे देंगे अकॉर्डिंग टू एलिफेटिक ऑर्डर। कैसे? जैसे कि यहाँ CH3 और CH3 है, और यहाँ पर है CH3 और यहाँ है CH3। तो अपन कैसे करेंगे? 1 2 3 4 सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, फिर क्या करेंगे कि 1 2 3 4, फिर सेकंड पे क्या है, मतलब मैथ भी है और एथ भी है, मतलब 2 कंपाउंड है। मैथ एथ मतलब 2 कंपाउंड है, एथ भी है और मैथ भी है। तो फिर अपन पहले किसको देंगे? पहले अपन देंगे अकॉर्डिंग टू द एलिफेटिक ऑर्डर, मतलब एम पहले आता है या ई पहले आता है? ई पहले आता है, इसलिए अपन इसको ई को पहले रखेंगे। तो क्या करेंगे? 1 2 पे है, 2 पे डाई मतलब 2 इथाइल, और फिर करेंगे 2 पे ही वापस 2 पे ही है मिथाइल, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड ये, तो फिर एन ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होता है? 2 डाई इथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है। और फिर व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज गिवन, सो गिव द सब्स्ट्रेशन हर नंबरिंग। मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आ जाए ना, तो अपन को क्या करना है कि एक तो नंबरिंग यहाँ से कर दी और एक नंबरिंग इसके अंदर भी कर देते 1 2 3, एक नंबरिंग यहाँ से और जो इससे जुड़ा हुआ है उससे भी नंबरिंग कर दी 1 2 3। इस पर कैसे नाम लिख देंगे? 5 पे, मतलब 1 2 3 4 5 पे क्या है? 5 पे फिर अलग चेन 5 ब्रैकेट में डाल दी, ब्रैकेट में डाल के अपन ने क्या कर दी? 1 पे है, 1 पे और 2 पे, 1 पे भी है और 2 पे भी है डाई, मतलब 2 मिथाइल, और फिर क्या? मैथ एथ प्रॉप पेनाइल, फिर बंद कर दिया, और फिर डेकेन, मतलब कैसे? मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट एक्ट नॉन डेक, और फिर एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। ठीक है। तो ये है जनरल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। आपने मुझे पता है पढ़ रखा है, लेकिन फिर से वापस पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। जैसे अपन को ये एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे आपको पूरे डाउट्स क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पर मतलब 1 2 3 4 5 कंपाउंड है। तो अपन नंबरिंग शुरू करते हैं, यहाँ से कर रहा है। क्यों नंबरिंग यहाँ से क्यों शुरू करी? क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पहले आ रहा है, वहाँ से बहुत बाद में आ रहा है, इधर से पहले आ रहा है, इसलिए अपनी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी। मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट है, मतलब 5 है, और मतलब इसका है सब्स्टिट्यूशन सबसे पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है। इसीलिए अपन ने क्या किया? सबसे पहले इथाइल लिया। क्यों? क्योंकि एलिफेटिक ऑर्डर के हिसाब से इथाइल सबसे आगे है, ई सबसे आगे है, एम बाद में है, इसलिए 3 पे मैथ एथ प्रॉप मतलब 3 पे इथाइल, फिर 2 3 डाई मिथाइल, 2 पे भी और 3 पे भी डाई, मतलब 2 मिथाइल है, फिर मैथ एथ प्रॉप पेंट हेक्स पेंटीन। ठीक है। इसमें भी वही है, वहाँ मतलब इधर से अपन ने स्टार्ट करी, क्योंकि इधर है अपना सब्स्टिट्यूशन, इधर से लेट आ रहा था, इधर से पहले आ रहा था, इसीलिए अपन इधर किया। ठीक है। तो इधर क्या आएगा? मैथ एथ प्रॉप मतलब 3 पे है, 1 2 3 पे इथाइल CH2 CH3 इथाइल, फिर 5 पे है मिथाइल, ये देखो मिथाइल पेंटीन, मैथ एथ प्रॉप पेंट हेक्स हेप्ट पेंटीन। ठीक है। एल्कीन एल्काइल, ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, those are double or triple bond present, so we use
इन और आइन, डबल बॉन्ड के लिए आइन इन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। इफ parent chain have double और ट्रिपल बॉन्ड विथ सब्स्टिट्यूशन, सो फर्स्ट प्रेफरेंस हमको किसको देनी है, डबल बॉन्ड को। अगर मतलब ऐसे हो CH2 CH और इधर अपना मिथाइल हो, तो अपन काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं। सबसे पहले प्रेफरेंस कहाँ देनी है, डबल बॉन्ड को। सबसे पहले यहाँ से मतलब काउंटिंग स्टार्ट करनी है, या फिर ट्रिपल या डबल कुछ भी आ जाए तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन करनी। अगर सब्स्टिट्यूशन है तो सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करनी है, अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करनी है या ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। जैसे ये देखो एग्जांपल देख लो, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर वो है मतलब सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4। यहाँ देखो यहाँ पर भी, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड को अपन ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, ट्रिपल बॉन्ड को कम देंगे, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 3 4, ठीक है। नॉमेनक्लेचर सिर्फ मतलब CH3 CH4 के लिए नहीं होती, ये साइक्लिक कंपाउंड के लिए भी होती है। तो हम साइक्लिक कंपाउंड के लिए देखेंगे अब। फॉर साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फॉर साइक्लिक कंपाउंड ऐड प्रीफिक्स साइक्लो, मतलब आगे सबसे पहले आप साइक्लो लगाएंगे, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो अपन प्रायोरिटी सबसे पहले डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। जैसे 1 2 3 ऐसा साइक्लिक ऐसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 1 2 3 काउंटिंग करेंगे, फिर साइक्लो लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि साइक्लिक है। फिर प्रोपेन, क्यों 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, फिर एन, क्योंकि सिर्फ डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है ना। वैसे ही एग्जांपल देखो, जैसे अभी सी मतलब ये है, ऐसे ट्राइंगल बना है, ये मतलब जहाँ पर ये है ना, आपको ऐसा लग रहा है वहाँ पर CH2 है CH3 है, ठीक है।